वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तक आपको ऑलरेडी पता है कि वी हैव कंप्लीटेड 6 tenses so far, but in today's lecture what we are going to do, we're going to elaborate simple sentence, ठीक है। आज की इस डे 11th में जो 90 days इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 11th डे है, 10th और 11th, आई थिंक 11th, ठीक है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आई एम गोना टीच यू अबाउट सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। मैं आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं, ठीक है। ये आपको पहले याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस एंड टेंसेस, दीज टू थिंग्स आर पोल्स अपार्ट। इनमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। यहाँ पर जो टेंसेस हैं, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द टेंसेस, जब टेंसेस की बात आती है, वो यूज टेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ एक्शन, ठीक है। एक्शंस के लिए टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं वहां पर जाता हूँ, जाना एक एक्शन है, तो यहाँ पर टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। मैं कल वहां पर गया, ठीक है, मैं कल वहां पर गया, ये भी पास्ट में कोई एक्शन हुआ है तो टेंस से बनाएंगे, ठीक है। वो खाना खा रही है, वो खाना खा रही है, वो कोई एक्शन कर रही है, ये भी कोई खाना खाना, ये भी कोई एक्शन, तो टेंस से बताएंगे, ठीक है। मैंने उसके साथ कभी भी बात नहीं की है, बात करना ये भी क्या है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये भी कोई एक्शन है, तो मैंने आज तक नहीं किया, तो ये भी टेंस से हम बनाएंगे, ठीक है। या इस तरह हम बोलेंगे कि वो कल क्रिकेट खेल रहे थे, कोई काम कर रहे थे, कोई एक्शन कर रहे थे, तो ये सेंटेंस भी हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस भी हम टेंस की कैटेगरी से बनाएंगे। और अब जब बात आती है सिंपल सेंटेंस की, ठीक है, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, मैंने आपको बोला टेंसेस एंड सिंपल सेंटेंस, दीज टू थिंग्स आर पोल्स अपार्ट। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। वो टेंसेस जो हैं, जिनमें हमने अभी तक 6 टेंसेस को इलॉबरेट किया है, वो इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए, वो इस्तेमाल किए जाते हैं एक्शंस को दिखाने के लिए। जब सिंपल सेंटेंस की बात आती है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं या तो स्टेट दिखाने के लिए या पोजीशन दिखाने के लिए, ठीक है। टेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए, टेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं एक्शंस दिखाने के लिए, ठीक है। और जब बात आती है लाइक सिंपल सेंटेंस, वी यूज सिंपल सेंटेंस फॉर टू थिंग्स, लाइक वन इज ओवर देयर पोजीशन एंड अनदर वन इज स्टेट। पोजीशन और स्टेट और पोजीशन, इन दो चीजों के लिए सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि सर पोजीशन होता क्या है, ठीक है। पोजीशन, जिस चीज पर आपका पोजीशन होता है, ठीक है, किसी चीज पर आपका जब अधिकार होता है, वो आपसे बिलोंग करता है, ठीक है, वो चीज जो है वो आपका होता है, आपका उस पर अधिकार होता है, ठीक है, तो वो हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम वहां पर बोलते हैं पोजीशन। किसी चीज पर, जैसे कि आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, वो आपकी है, इट बिलोंग्स टू यू, ठीक है, वो जो गाड़ी है वो आपकी है, तो उस पर आपकी पोजीशन है, हम बोलेंगे ऑनरशिप है या कब्जा है, उस पर आपका अधिकार है, तो उसी को हम बोलते हैं पोजीशन, ठीक है। या मेरे पास मोबाइल फोन है, ठीक है, तो मैं जो भी करना चाहूँ, व्हाटएवर आई वांट टू डू विद माय मोबाइल फोन आई कैन, बिकॉज इट्स माइन। ये मेरा मोबाइल फोन, तो इस पर मेरा अधिकार है, मेरी पोजीशन है, ठीक है, तो मेरा पोजीशन है, ओनरशिप है, इस गैजेट पे मेरी ओनरशिप है, तो इसी को हम बोलते हैं पोजीशन, ठीक है। होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब पोजीशन, सर ठीक है, सिंपल सेंटेंस से हम पोजीशन दिखाते हैं, और स्टेट को अभी हमने साइड में छोड़ा। अब बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन क्या होता है, किसी चीज पर अधिकार, ऑनरशिप, ठीक है। तो सर अब हमें कैसे दिखाएंगे, मतलब कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखोगे, पोजीशन दिखाने के लिए वहां पर हम हैव एंड हैज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पोजीशन दिखाने के लिए हम हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब हम हैव एंड हैज का इस्तेमाल करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए, वहां पर जो सेंस प्रोड्यूस होता है वो होता है पास होना, ठीक है। पास होना का वहां पर सेंस प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आप लो, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, मेरे पास, उस पर मेरी ऑनरशिप है, ठीक है, और पास होना का यहाँ पर साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे और हैव एंड हैज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर पोजीशन है, तो पोजीशन दिखाने के लिए हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मेरे पास गाड़ी है, पास होना, ठीक है, हैव एंड हैज, ये होता है पोजीशन। अब सर कैसे बनाए, सेंटेंस कैसे बनाए, वहां पर आप एक चीज कीजिए, वहां पर आप एक फॉर्मूला लिखिए, जो कि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेंस क्या प्रोड्यूस होगा, पोजीशन दिखानी। सिंपल सेंटेंस में जब आप पोजीशन दिखाओगे, कैसे दिखानी है, हैव एंड हैज से, ठीक है, हैव एंड हैज, और सेंस वहां पर प्रोड्यूस क्या होगा, वो वहां पर होगा पास होना। ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है, ही शी इट और समवन्स नेम, ये सब्जेक्ट, या आई वो यू दे, ये सब्जेक्ट्स की जगह पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद हैज एंड हैव, हैज एंड हैव इस्तेमाल किया जाता है पोजीशन के लिए, और यही मेन वर्ब्स हैं।
अगर हम टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, लाइक टेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम हैज़ एंड हैव वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनके बाद V3 होता है, मीन्स मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई वर्ब ही नहीं है, मतलब इसके बाद कोई वर्ब ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो हैज़ एंड हैव है, ये क्या है, ये ही यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और यहाँ पर सिंपली इन्हीं को मेन वर्ब कंसिडर किया जाएगा, हैज़ एंड हैव को। तो सब्जेक्ट आपको समझ में आया, इसके बाद हैज एंड हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्स्टर ऑफ द एक्शन, जो लास्ट पार्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है सर हैव किसके साथ इस्तेमाल करें और हैज किसके साथ इस्तेमाल करें। देखिए, जब बात आएगी थर्ड पर्सन सिंगुलर की, थर्ड पर्सन सिंगुलर लाइक he, she, it, or someone's name, he, she, it, or someone's name, these particular subjects are gonna be followed by has. इन subjects को क्या कौन follow करेगा, has, means इनके साथ has का इस्तेमाल होगा, and the rest of the subjects are gonna followed by have. जो बाकी सब्जेक्ट्स है यहाँ पर, जैसे कि आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, इनके साथ आएगा हैज, ही, शी, इट और समवन्स नेम, इनके साथ आएगा हैज, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब जल्दी से मैं आपको सेंटेंस बोलूंगा और आपको इनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जरा बोलिए सर मेरे पास, हमारे पास एक गाड़ी है, जरा बोलिए सर हमारे पास एक गाड़ी है, हमारे पास, ठीक है। वी का इस्तेमाल करना है, पास होना का सेंस आ रहा है, तो आप बोलिए वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। वी हैव अ कार, जरा बोलो सर उसके पास लैपटॉप है, वो लड़की है, तो ही, शी या ही, शी का इस्तेमाल करना है, ही का, ठीक है, उसके बाद She has a लैपटॉप, laptop. शी हैज अ लैपटॉप, ठीक है। हैज क्यों आए, क्योंकि वहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वहां पर हैज का इस्तेमाल इस्तेमाल यहाँ पर ना इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अब जरा ये बोलिए सर हमारे पास गाड़ी है, I have a car. सर हमारे, वी हैव अ कार, सर हमारे पास बहुत सारे पैसे, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, We have a lot of money. वेरी गुड, वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। जरा ये बोलो, जरा बाकी आप सारे म्यूट रखिए साथ में ही, ठीक है। जब आप बोलोगे उसके बाद व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोना टर्न ऑफ योर माइक्स, ओके। सो जरा ये सेंटेंस आप बोलिए कि सर उसके पास इस रिगार्डिंग नॉलेज है, उसके पास इस रिगार्डिंग नॉलेज है, जरा बोलो। He has knowledge regarding this. शी हैज, नहीं लगाना, शी हैज नॉलेज रिगार्डिंग दिस, उसके पास इस रिगार्डिंग नॉलेज है, शी हैज नॉलेज रिगार्डिंग दिस, ठीक है। जरा ये बोलो, वेरी गुड, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर क्या था, ये पॉजिटिव था, ठीक है, पॉजिटिव था। अगर अब हम नेगेटिव की बात करेंगे, जो कि मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, अब अगर हम यहाँ पर नेगेटिव की बात करेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम डू और डज और उसके बाद हैज और उसके बाद हैव का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, ठीक है। नेगेटिव का, पॉजिटिव को आपको ऑलरेडी पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव का अगर हमें नेगेटिव यहाँ पर करना होगा, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डू को अगर आप कंट्रक्शन फॉर्म में लिखोगे, जैसे कि डू नॉट, तो ये बन जाएगा डोंट, डज नॉट वो बन जाएगा डजंट। ऑलरेडी ये चीजें मैंने कल पढ़ाई है, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जरा ये बोलो, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है, I don't have mobile phone. आई डोंट हैव मोबाइल फोन। सर उसके पास फूटी कोडी भी नहीं है, He doesn't have ही डजंट, देखो ही के साथ क्या आएगा, डज नॉट आएगा, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी पता है, जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, लाइक ही, शी, इट और समवन्स नेम, दीस सब्जेक्ट्स आर गोना फॉलोड बाय डज नॉट, एंड आई, वी, यू, दे, दीस सब्जेक्ट्स आर गोना फॉलोड बाय डू नॉट, इनके साथ डू नॉट आएगा, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लाइक ही, शी, इट और समवन्स नेम, उसके साथ डज नॉट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जरा हाँ, उसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, ही डजंट और शी डजंट हैव इवन अ पैनी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। जरा ये बोलो, मेरे पास अपनी गाड़ी तक नहीं है, I don't have even car. आई डोंट हैव इवन माई ओन कार, आई डोंट हैव इवन माई ओन कार, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। उसके पास इस रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज नहीं है, He doesn't He doesn't have have regarding He this. she doesn't doesn't have have any any knowledge knowledge regarding regarding this, this. ठीक है, she doesn't have any knowledge regarding this। अब इसके बाद क्या हम करेंगे, देखो अभी मैंने कल भी आपको बोला था, ये जो पहली कैटेगरी है पोजीशन की, ठीक है, पोजीशन दिखाते हैं हैज एंड हैव से, लेकिन अभी हम क्या होते हैं, यहाँ पर हमें तीन कैटेगरी ऑफ सेंटेंस हमें यहाँ पर इलाबोरेट करने हैं, ठीक है। तीन कैटेगरी, मतलब यहाँ पर कैटेगरी में किस तरह बोल रहा हूँ, टेंस के हिसाब से, ठीक है।
मैं टेंस के हिसाब से क्या बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 कैटेगरी होंगे, लाइक यहाँ पर प्रेजेंट की कैटेगरी होगी, पास्ट की कैटेगरी होगी और फ्यूचर की कैटेगरी होगी। और आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि हमने टेंसेस में भी पढ़ा है कि वहाँ पर कुछ कैटेगरी ऑफ सेंटेंस होते हैं। हर किसी टेंस में अपने अपने पर्टिकुलर सेंटेंस होते हैं, लगे जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर पॉजिटिव कैटेगरी हम यहाँ पर इलॉबरेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव, उसके बाद डबल इंटरोगेटिव, उसके बाद we're gonna discuss about the next category, that is the past की कैटेगरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलॉबरेट करेंगे। वहां पर भी क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। आफ्टर दैट we're gonna discuss about the future and you're gonna find the 4 types of the sentence over here, like the positive, negative, interrogative and double interrogative। ये आपको सभी मिलेंगे, तो सभी में मिलेंगे, ठीक है। अभी जो बात हो रही है वो हो रही है प्रेजेंट की, और प्रेजेंट में हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव को इलॉबरेट किया, नेगेटिव को भी इलॉबरेट किया। पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट, और वहां पर जो नेगेटिव है वो है सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, जो नेगेटिव है, नेगेटिव में चाहे सब्जेक्ट आएगा ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, हर किसी के साथ वहां पर आपको क्या करना है, हैव का ही इस्तेमाल करना है। खाली पॉजिटिव में आपको जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होंगे उनके साथ हैज का इस्तेमाल करना है, लेकिन जो नेगेटिव होगा उसके बाद डू, डज और उसके बाद हमेशा हैव आएगा, ना कि हैज। जैसे कि ही, शी, इट, उसके साथ भी हैव आएगा नेगेटिव में, और आई, वो, यू, दे, उसके साथ भी हैव आएगा नेगेटिव में, और पॉजिटिव में आपको ऑलरेडी पता है। ये यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। कल मैंने ये चीजें इलॉबरेट की थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद और एक कैटेगरी है इस सेंटेंस में, वो क्या है, वो है इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव में हमें क्या करना है, डू एंड डज, इसको उठाना है। मैंने आपको हमेशा बोला है दैट व्हेनेवर यू वांट टू मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर टेंस, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोना टेक दैट पर्टिकुलर टेंसेस, like you are going to take the helping verbs of that particular tense and you are going to put, you are going to put them, you are going to keep them at the beginning of the structure। आपको क्या करना है, उनको उठाना है और स्ट्रक्चर के पहले रखना है। जैसे कि हम यहाँ पर उठाएंगे डू एंड डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंट्रोगेशन। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये क्या बन जाएगा, ये इंट्रोगेटिव यहाँ पर, ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, ठीक है। जरा ये बोलो, क्या आपके पास अपनी गाड़ी है, क्या आपके पास अपनी गाड़ी है? Do you have your own? Do you have your own car? डू यू हैव योर ओन कार? क्या आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है? Don't you have have your your own own car? car? डोंट यू हैव योर ओन कार? डोंट यू हैव योर ओन कार, ठीक है। क्या उसके पास पैसे नहीं है? क्या उसके पास पैसे नहीं है? Don't you जरा have सा money? जरा म्यूट आप रखिए, Yeah, money. ठीक है। डोंट यू हैव मनी, ठीक है। क्या उसके पास पैसे नहीं है? क्या उसके पास, उस लड़की के पास, जरा बोलो, Doesn't she have money? डजंट शी हैव मनी, ठीक है, ठीक है। क्या उसके पास इस रिगार्डिंग नॉलेज है? क्या उसके पास इस रिगार्डिंग नॉलेज है? Does she have knowledge regarding this? डज शी हैव नॉलेज रिगार्डिंग दिस? क्या आपके पास अपना मोबाइल फोन नहीं है? Don't you have your Don't you have your own phone? mobile phone? डोंट यू हैव योर ओन मोबाइल फोन, ठीक है। जरा ये आप Close the door. बोलो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डबल इंटरोगेटिव होगा, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव में हमें क्या करना है, डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद यही डू एंड डज, स्ट्रक्चर यही सेम, खाली डब्ल्यूएच फैमिली हमें ऐड करनी है, ठीक है। डू एंड डज, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। आपके पास अपना मोबाइल फोन क्यों नहीं है? Why don't you have your own mobile phone? Why don't you have, देखो ये इंटरोगेटिव, ये डबल इंटरोगेटिव है लेकिन नेगेटिव है। Why don't you have your own car, ठीक है। आपके पास कितने भाई हैं? आपके पास कितने भाई हैं? How many brothers do you have? Brothers do you have? Do you have, does नहीं आएगा, how many brothers do you have, ठीक है। आपके पास कितने पैसे हैं? How much money do you have? Money do you have? आपके you पास have? बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? How much money? How much do you have in your bank account? In your bank account? How much money do you have in your bank account, ठीक है। Countable and uncountable noun, ठीक है। Countable, ठीक है, और how much and how many, ठीक है। हाँ, जरा ये बोलो, आपके पास जरा ये बोलिए, उसके अलावा आपके पास और कौन है? उसके अलावा आपके पास और कौन है? Who is with you without him?
ट्राई कीजिए, बोलते रहिए। वेरी गुड। Who do you have beside him? Who do you have? या मेरे पास, देखो इस तरह अगर हम बोलेंगे मेरे पास उसके अलावा और कौन है, इस तरह हम बोलते हैं ना, मेरे पास उसके अलावा और कौन है, तो हम इस तरह सेंटेंस बोलेंगे Who do I have beside him? Who do I have beside him? या मेरे पास आपके अलावा और कौन है, इस तरह के सेंटेंस को अगर हम बोलेंगे मेरे पास आपके अलावा और कौन है, Who do I have beside you? Getting my point? बात आ रही समय हु डू आई हैव, हु यहाँ पर पहले हु डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, डबल फैमिली हु, ठीक है, उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे डू और डज। मैं अपनी बात करूं तो हु डू, आई के साथ डू आता है, तो हु डू आई, उसके बाद पोजीशन के लिए हैव, हु डू आई हैव, बिसाइड क्या होता है के अलावा के लिए, ठीक है, हु डू आई हैव बिसाइड यू, मेरे पास आपके अलावा और कौन है। गेटिंग माई पॉइंट? चलो यहां तक ये क्लियर हुआ, ठीक है। मैं आपको कुछ सेंटेंस इंशाल्लाह आपके लिए मैं प्रिपेयर करूंगा, तो वो आप देखोगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ? यस सर। अब जो यहाँ पर पहली कैटेगरी है, ठीक है, अब जो यहाँ पर पहली कैटेगरी है वो क्या है, वो यहाँ पर थी प्रेजेंट की कैटेगरी, ठीक है, वो यहाँ पर पोजीशन दिखाने के लिए प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट से, ठीक है, तो वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद है यहाँ पर इसके बाद नेगेटिव भी किया, देखो प्रेजेंट में हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव किया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे पास्ट में, पास्ट की अगर हम बात करेंगे वहां पर भी हमें क्या करना है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। और पास्ट की पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। देखो प्रेजेंट की पोजीशन दिखाने के लिए आप हैव और हैज का इस्तेमाल करोगे, और सेंस वहां पर प्रोड्यूस होता है पास है, पास है, ठीक है। और जब पास्ट की पोजीशन अगर आपको दिखानी होगी तो पास्ट की पोजीशन दिखाने के लिए आपको ऑलरेडी पता है हैव एंड हैज का जो सेकंड फॉर्म है, कि जो सेकंड फॉर्म है वो है हैड, तो पास्ट की पोजीशन दिखाने के लिए हम वहां पर हैड का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट की पोजीशन दिखाने के लिए हम हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर जो सेंस प्रोड्यूस होता है वो होता है पास है, या पास होना, या पास है, ठीक है। और अगर आपको पास्ट की पोजीशन दिखानी होगी, पास्ट की पोजीशन दिखाने के लिए आप वहां पर हैड का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो हैव एंड हैज है, अगर इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो है हैड, तो पास्ट की पोजीशन दिखाने के लिए हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वहां पर जो सेंस प्रोड्यूस होगा वो होगा पास था। अब लिखिए वहां पर हैड और सेंस वहां पर प्रोड्यूस होगा पास था। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। मैंने बोला वेरी गुड, ठीक है। मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट की पोजीशन दिखाने के लिए हम हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वहां पर जो सेंस प्रोड्यूस होता है वो होता है पास है या पास होना का सेंस वहां पर ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हमें पास की पोजीशन दिखानी होगी तो पास की पोजीशन दिखाने के लिए हम हैड, HAD हैड का इस्तेमाल करेंगे। अब हैड क्यों? क्योंकि ये जो हैव और हैज है, ठीक है, इसकी जो पास फॉर्म होती है वो हैड होती है, तो इसलिए हम पास की पोजीशन दिखाने के लिए हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो और यहाँ पर जो सेंस प्रोड्यूस होगा वो होगा पास था, ठीक है। वहां पर क्या होता है पास है, और यहाँ पर आता है पास था, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है, प्रेजेंट की पोजीशन आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी थी, तो यहाँ पर पास थी, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये हैज एंड हैव जो है ये हैड में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हमें करना है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या रहेगी, सिंपल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपली यहाँ पर अगर सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी होगा लाइक ही, शी, इट और समवन्स नेम और आई, वो, यू, द थर्ड पर्सन सिंगुलर, चाहे फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा, यहाँ पर हर किसी के साथ हमें हैड का इस्तेमाल करना है। जरा बोलिए मेरे पास एक लैपटॉप है, जरा ट्रांसलेट कीजिए I जल्दी से। have a laptop. आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप था, I had a laptop. मेरे पास बहुत I सारे had a पैसे, laptop. हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, We have We have a lot of वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, हमारे पास उस टाइम हमारे पास बहुत सारे पैसे थे, पास्ट पोजीशन। on We that have time. a lot of That time we had a lot of money. That time we had a lot of money. ठीक है? तो जरा बोलो मेरे पास इस रिगार्डिंग बहुत सारी नॉलेज है, या उसके पास इस रिगार्डिंग नॉलेज है।
शी हैज नॉलेज और शी हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दिस, ठीक है। उसके पास इस रिगार्डिंग बहुत सारी नॉलेज थी। He had a He had knowledge. knowledge regarding knowledge regarding She had a lot of knowledge. She had a lot of knowledge regarding this. She had a lot of knowledge regarding this. उसके पास इस रिगार्डिंग बहुत सारी नॉलेज, ठीक है, नॉलेज थी पास्ट पोजीशन दिखाने के लिए। वेरी गुड। अब अगर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखो मैंने आपको हमेशा बोला कि मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट में जो है वहां पर हमें 4 कैटेगरी ऑफ सेंटेंस हमें देखने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। इस तरह यहाँ पर जो पास्ट है यहाँ पर भी हमें 4 कैटेगरी ऑफ सेंटेंस को देखने हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, नेगेटिव। पॉजिटिव तो हमने किया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव जो है वो यहाँ पर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैड का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर जो डिड है वो ऑलरेडी पास्ट में, तो यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है जो कि हैव, हैड नहीं हैव। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ पे सर ऑलरेडी होगा पास्ट में, तो सेकंड वर्ड भी हम पास्ट में नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वो डबल पास्ट में हो जाएगा। डिड जो है ये डू की सेकंड फॉर्म है, मींस वी टू ये पास्ट में ऑलरेडी है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल हो रही, तो डिड यहाँ पर इस्तेमाल होगा तो ये ऑलरेडी इंडिकेशन है पास्ट है, तो वहां पर अगर आप सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करोगे और कोई, वो बिल्कुल गलत है। सिंपली आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जब भी डिड आएगा, जब भी कहीं पर डिड आएगा, आपको वहां पर V1 ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, V1 इस्तेमाल करना है, सिंपल। चलिए जरा बोलिए, जरा आप ये बोलिए कि मेरे पास एक गाड़ी है, इसको ट्रांसलेट कीजिए, मेरे पास एक गाड़ी है। I have a car. car. मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। I don't I have don't a have car. मेरे पास गाड़ी थी, I had a car. मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। I don't have a car. I didn't have any car. मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। I didn't have any car. ठीक है, I didn't have any car. वेरी गुड, ठीक है। इस तरह हम बोलेंगे कि हाँ, जरा ये बोलो कि हमारे पास मर्सिडीज बेंज थी। We had a Mercedes-Benz. हमारे पास मर्सिडीज नहीं थी। We didn't. We didn't have Mercedes. ठीक है, जरा इस तरह बोलिए कि हाँ, इस तरह ट्रांसलेट कीजिए कि हाँ, चलो ये क्लियर हुआ, बहुत ही इजी है। फिर मैं उसके बाद आपको ट्रांसलेशन दूंगा, ठीक है, इसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशन दूंगा। अब इसके बाद क्या है, अब इस यहाँ पर आएगा, अब पॉजिटिव हमने किया, नेगेटिव की बात हो रही है, पॉजिटिव हमने किया, नेगेटिव हमने किया, अब यहाँ पर क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जरा वो आप मुझे बोलिए। सर डिडंट आएगा पहले, डिड सॉरी सर, डिड आएगा पहले। प्लस ऑब्जेक्ट। डिड प्लस सब्जेक्ट, देखो डिड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंटरोगेशन वहां पर आपको रखना है, ठीक है। क्या आपके पास गाड़ी है, देखो प्रेजेंट की बात, क्या आपके पास गाड़ी है? Do you have a car? क्या आपके पास गाड़ी नहीं है? Don't you have a car? Did you have a car? ठीक है, क्या आपके पास गाड़ी नहीं है? Don't you have a car? प्रेजेंट की बात हो रही है, क्या आपके पास गाड़ी नहीं है? Don't you have a car? क्या आपके पास गाड़ी थी? Did you have a car? Did you have Did you have a car? क्या आपके पास गाड़ी नहीं थी? Didn't you have a Didn't you have car? Very good. Didn't you have a car? या क्या आपके पास अपनी गाड़ी नहीं थी? Didn't you have your Have own your car? own car? Didn't you have your own car? ठीक है, क्या आपके पास उस टाइम पैसे नहीं थे? Did you have money? Didn't you have money that time? Didn't you have money that time? ठीक है, ठीक है। क्या आपको उसके बारे में पता था? क्या आपको उसके बारे में पता था? या क्या Did आपको you उसके know बारे में about नॉलेज it? थी? क्या आपको उसके बारे में नॉलेज थी? Did you have any knowledge about it? Did you have knowledge regarding that? ठीक है, क्या आपके पास उस रिगार्डिंग कोई नॉलेज नहीं थी?
Didn't you have any knowledge regarding that? Didn't you have any knowledge regarding that? ठीक है, ठीक है, आपके पास उस रिगार्डिंग नॉलेज क्यों नहीं थी? डबल What didn't you इंटरोगेटिव have? नेगेटिव। Why didn't you What didn't you have any knowledge regarding that? Why didn't you have knowledge regarding that? आपके पास उस टाइम पैसे क्यों नहीं थे? Why didn't you have money at that time? Why didn't you have money? ठीक है, Why didn't you have money? ठीक है, क्या आपके पास पैसे, आपके साथ पैसे क्यों नहीं, मतलब आपके पास पैसे क्यों नहीं थे? हाँ, ये तो हमने ऑलरेडी किया, ठीक है, Yes. हाँ, ये तो हमने ऑलरेडी किया, तो ये समझ में आया, Yes. समझा आपने? ठीक है, सेंटेंस जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दूंगा। हाँ, चलिए, अब इसके बाद क्या है? फ्यूचर, जो लास्ट कैटेगरी यहाँ पर प्रेजेंट को हमने किया, वहां पर हमने 4 कैटेगरी ऑफ सेंटेंस को इलॉबरेट किया। दूसरा जो वहां पर है, ठीक है, वो है पास्ट, वहां पर भी हमने 4 कैटेगरी ऑफ सेंटेंस को इलॉबरेट किया। अब यहाँ पर फ्यूचर, तो यहाँ पर भी हम करेंगे, ठीक है। फ्यूचर की पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वहां पर विल हैव का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, विल हैव, विल और उसके साथ हैव, और वहां पर जो सेंस प्रोड्यूस होता है वो होता है पास होगा। वहां पर जो सेंस प्रोड्यूस होता है वो होता है पास होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि फ्यूचर की पोजीशन दिखाने के लिए हम विल और हैव का इस्तेमाल करते हैं। विल आप लिखिए वहां पर, उसके बाद फ्यूचर के आप नीचे लिखिए आप वहां पर विल और हैव, और विल और हैव जो वहां पर सेंस प्रोड्यूस करता है वो वहां पर करता है पास होगा, पास होगा का सेंस वहां पर प्रोड्यूस करता है। क्लियर हुआ? एंड हर किसी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है? विल का ही इस्तेमाल करना है, उसके बाद हैव। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. जरा बोलो, अगले साल तक मेरे पास एक अपनी गाड़ी होगी। देखो, अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय का मतलब देखो देखो यहाँ पर समझिए, एक प्रपोजिशन है, एक सेकंड टाइगर, वेट अ मोमेंट, ठीक है। अगर हम इस तरह बोलेंगे, आप में डर जाते हो जब मैं बोलता हूँ टाइगर, तो फ्यूचर की पोजीशन दिखाने के लिए आप विल हैव का इस्तेमाल करोगे और सेंस वहां पर प्रोड्यूस होगा पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक सेंटेंस बोला कि नेक्स्ट ईयर तक मेरे पास एक अपनी गाड़ी होगी, ठीक है। तक का जो वहां पर सेंस प्रोड्यूस होता है वो हम बोलते हैं बाय, और वहां पर जो है टाइम, ठीक है। ये जो बाय है एक प्रपोजिशन है और ये इस्तेमाल किया जाता है टाइम को दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं अपने प्रोजेक्ट को 4 बजे तक कंप्लीट करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर रखूंगा, तो आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट बाय 4 o'clock। मैं जिम कितने बजे, मैं शाम तक, ठीक है, मैं शाम तक जिम जाता हूँ, या मैं 3 बजे तक या 6 बजे तक जिम जाता हूँ, तो मैं सर बोलूंगा आई गो टू जिम बाय 6 o'clock। मैं 6 बजे तक क्या करता हूँ? जिम जाता हूँ। तो बाय यहाँ पर प्रपोजिशन है और सेंस जो प्रोड्यूस होता है टाइम दिखाने के लिए, और सेंस जो प्रोड्यूस होता है वो होता है तक। जरा आप बोलिए, नेक्स्ट ईयर तक मेरे पास एक अपनी गाड़ी होगी, पास होगा का सेंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो गागी ये तो फ्यूचर की पोजीशन दिखाने के आप विल हैव का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो जरा बोलिए, नेक्स्ट ईयर तक मेरे पास एक अपनी गाड़ी होगी। I will buy I will have my own car, ठीक है। I will have my own car by next year। I will have my own car by next year, ठीक है। कल तक मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। I will have a by lot tomorrow. of money. I will have a lot of money. I will have a lot of money by tomorrow, और by tomorrow I will have a lot of money। कल तक मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। गागी के पास होगा, ठीक है, मेरे पास होगा, ठीक है। हाँ, जरा ये बात बोले, मेरे पास इस रिगार्डिंग कभी भी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, मेरे पास इस रिगार्डिंग कभी भी नॉलेज नहीं होगी। I will I not will have any have- I will never, कभी भी नहीं, never। I will have never never knowledge have regarding any this. knowledge regarding this. I will never have knowledge regarding this, ठीक है, मेरे पास इस रिगार्डिंग कभी भी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। हाँ, जरा ये आप बोलिए, जरा एक सेंटेंस यहाँ पर बोलिए। अगर हम नेगेटिव देखिए, पहले अगर हम नेगेटिव यहाँ पर करेंगे तो हमें क्या करना है? यहाँ पर विल के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पॉजिटिव वहां पर क्या रहा था, ठीक है, पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल
विल, उसके बाद हैव, have, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल के बाद नॉट का हम इस्तेमाल करेंगे, और विल नॉट को अगर आप कंट्रक्शन फॉर्म में बोलोगे या लिखोगे तो वो बन जाएगा वांट, ठीक है, वांट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल और उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट का आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। उसके पास गाड़ी नहीं होगी, उसके पास गाड़ी नहीं होगी। will not have a car. have car. नेक्स्ट not ईयर तक have मेरे पास एक अपनी गाड़ी, नेक्स्ट ईयर तक मेरे पास एक अपनी गाड़ी नहीं होगी। Next By year next I will not have a car. I won't have own car. by next year. ठीक है, आई वॉन्ट हैव माई ओन कार बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तक मेरे पास एक, ठीक है। जरा ये आप बोले चले, मुझे लगता है इतने काफी है ना। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव और उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको फ्यूचर के बनाने हैं, ठीक है, आएगा। और कल हम इंशाल्लाह स्टेट को यहाँ पर इलाबरेट करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes.